नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। देखिए, हम लगातार राजमहल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच भी जा रहे हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है विजय हारदा जी, 2 बार के यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह की रणनीति बन पा रही है? क्या लगता है कि इस बार फिर जनता जो है इनके सर पे ताज पहनाएँगे या इस बार कुछ और ही रणनीति तय होगी? इन सारे सवालों पे हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, क्या लगता है? सर, जनता का रुख क्या है और इस बार किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जनता का प्रेम लगातार 2 बार हमें मिला। इससे पहले भी आपका जाकर के हमारे पिताजी भी जब रहे उनको भी असीम प्रेम मिला। मैं हमेशा इसके लिए कर्जदार रहूँगा और अभी भी हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आज जो देश के पैमाने पे जिस तरह का माहौल है, सभी लोग एकजुट होकर के मैदान में हैं, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, जनता भी। क्योंकि जनता 10 साल से जो दशा और दिशा देख रही है देश की और जिस तरह से कड़वाहट जो है पूरे देश में घोला गया है, आज उससे निजात और मुक्ति यहाँ की जनता चाहती है, पूरे देश की जनता चाहती है। विंध्या करात ने कह दिया कि आप कॉर्पोरेट जगत के सांसद हैं, तो क्या कहना चाहिएगा कि किस तरह का उनका बयान क्यों है जबकि वो आपसे जुड़े हुए हैं? कुछ तथ्यों के साथ अगर बात किया जाए, तो अच्छा लगता है। बड़े नेता हैं तो अगर कुछ तथ्यों के साथ बात करें तो अच्छी बात। हमारे यहाँ पे अगर हम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पत्थर है, कोयला है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने में और हमारे लोगों को रोज़गार दिलवाने में, उनका जो हक अधिकार है उसको दिलवाने में अगर हम सजग होकर के आगे काम कर रहे हैं, तो सांसद के बतौर रूप में हम अपना काम कर रहे हैं। कोई हम पे आरोप लगाए कहीं बाहर से देश और विदेश से, तो जो है कि मैं यही कहूँगा यहाँ के भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं अपना कुछ कार्य कर रहा हूँ और आज जो पीछे जो लोग थे या कहिए कि जो लोग को मौका कभी नहीं मिल पाता था, जेएमएम के जो लोग कमजोर हुआ करते थे, आज वो लोग भी कुछ काम कर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत लोगों को तकलीफ हो जा रही है। यहाँ की सीट को लेके जिस तरह से देर किया गया और लोग कहीं लोबिन हेम्ब्रम का दबाव था जिस कारण से उन्हें निष्कासित किया गया और वो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस क्षेत्र से। पार्टी का डिसीजन देखिए आगे हो पीछे हो, दबाव कहीं कुछ नहीं रहता है। और पार्टी ने जो निर्णय कहिए कि पहले से ही करा रखा था, लेकिन समय पे एक होता है कि भाई आपका कुछ डिसीजंस को जो है ऑन पेपर लाया गया। तो मुझे लगता है कि वो सब समय की बातें रहती है। बहुत सारी डिसीजंस हर एक पार्टी की जो है टाइम से ली जाती है, तो ये कोई बिंदु जो है मैं लगता हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि जो है लोबिन हेम्ब्रम को इसलिए निर्दलीय खड़ा किया गया क्योंकि वोट कट सके और कहीं न कहीं इसका फायदा जो है विजय हारदा को मिले। मुझे लगता है कि आपने सवाल का जवाब दे दिया है और जनता इसको बेहतर समझ रही है। जनता भी जागरूक और सजग है। इसमें सवाल भी है सर। सवाल सवाल में ही जवाब है, तो फिर उसके बाद आगे बोलने की जरूरत नहीं है। काला मरांडी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है 14 के 14 जो सीटें 2019 में छूट गई थी, इस बार 14 के 14 सीटों पे हम काबिज होंगे और इस बार जेएमएम महागठबंधन का काफ़ी भारी नुकसान होगा और वो कहीं भी एक सीट से क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। क्या कहेंगे? तो देश के पैमाने पे 400 पार करने वाली पार्टी आज उनके जब बोल लड़खड़ा रहे हैं, 10 साल के खाके पे उनका कोई बातचीत नहीं हो रहा है, सीधे तौर पे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता भी समझ रही है और 400 पार की इनकी जो बात है, अगर ये पा लेंगे, आंकड़ों का खेल जो है अभी 10 दिन और बाकी है। सब लोग समझते हैं, आप लोग भी बेहतर उसको जो है आकलन अपने न्यूज़ चैनल्स में करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारा पिक्चर जनता के हाथ से जो है क्लियर होता जा रहा है। जनता जो माहौल बना रही है या जनता जो सोच रही है, अब धीरे-धीरे मैं कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन सत्वम आपका जाकर के मैं कह सकता हूँ कि हमारी इस देश में जो है चलती है, प्रजा जो है यहाँ पे मालिक है और वो जो डिसीजन दे रही है, किसके फेवर में दे रही है, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा जो है कुछ ही दिन का इंतजार है, कर लेते हैं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे विजय हारदा जी को काफ़ी छोटा समय है इनके पास, लंबी दौड़ी करना है, रैली करना है, जनसभा करना है जिस कारण से जो है ये शॉर्ट टर्म में ही हमने इस चीज़ों को खत्म किया है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन टीवी। नमस्कार।